एकलव्य पुरस्कार। आज के वीडियो में हम लोग एकलव्य पुरस्कार जो कि एमपी गवर्नमेंट के द्वारा खेल के क्षेत्र में दिया जाता है और ये किन लोगों को दिया जाता है। तो यह अवार्ड की शुरुआत 1994 से हुई थी। 19 वर्ष से कम आयु के जिन्होंने क्या किया हो 5 वर्षों में किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में भाग लिया हो, उन लोगों को यह अवार्ड दिया जाता है। जी हाँ, यह अवार्ड 1994 से स्टार्ट हुआ है और इसमें क्या है कि 5 वर्षों में कोई राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में भाग लिया हो और कम से कम 2 बार या 2 वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय उसमें राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया हो। अब इसमें आती है राशि कितनी मिलती है। तो पहले 2013 में इसकी जब राशि थी 50,000 कर दी गई थी और 2013 के पहले इसमें राशि कितनी थी 25,000 थी। लेकिन अब इसकी राशि कितनी कर दी गई है 1 लाख रुपए पूरी कर दी गई है। कितनी राशि कर दी गई है 1 लाख रुपए पूरी कर दी गई है। ठीक है ना। अब आते हैं इस वर्ष कितने खिलाड़ियों को दिया गया है। तो इस वर्ष कुल 13 खिलाड़ियों को दिया गया है। अब इसमें इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना सारे हैं, लेकिन आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। तो सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट है दिव्यांग बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है। गौरांशी शर्मा है। गौरांशी शर्मा जी कहाँ की हैं, भोपाल की हैं। भोपाल की हैं और भोपाल से इनको क्या है बैडमिंटन दिव्यांग मिला है। भोपाल से आप क्या याद आता है। तो जो पुराने भोपाल जो था उसकी स्थापना किसने की थी, तो राजा भोज ने की थी। दिलावर खान ने इसका भोपाल की क्या थी, भोपाल में स्थापना की थी मुस्लिम वंश की। ठीक है ना। फिर इसके बाद जो है तो भोपाल आज़ाद कब, भोपाल जो है तो भारतीय संघ में कब सम्मिलित हुआ था, ये क्वेश्चन आया हुआ है। 1 जून 1949 को हुआ था। कब हुआ, 1 जून 1949 को इसमें सम्मिलित हुआ था। ठीक है ना, भोपाल से। अब चलिए मैं आपको सारे लोगों को नाम याद करवा देता हूँ। तो सुषमा वर्मा क्या खेलती हैं, कैनोइंग कयाकिंग खेलती हैं और ये कहाँ से हैं, सीहोर से। सीहोर के हथनौरा से क्या मिला था आपको, तो सीहोर के हथनौरा से मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले थे। जी हाँ, खोज किसने की थी मानव खोपड़ी की खोज, तो ये की थी किसने, अरुण सोनकिया ने इसकी खोज की थी। अब देखिए अब आपको याद क्या करना है, इसमें याद कैसे करना है। तो सुषमा जी क्या कर रही थी, सुषमा जी क्या कर रही थी, कयाकिंग कर रही थी। कहाँ पे कर रही थी, तो सीहोर में कर रही थी। क्या, कयाकिंग याद कर रही थी। फिर तुषिता सिंह सॉफ्ट हाथों से क्या खेल रही थी, टेनिस खेल रही थी और ये कहाँ की हैं, भोपाल की हैं। स्पर्श खरे क्या खेलती हैं, स्पर्श रूप से बुसु खेलती हैं। क्या करती हैं, स्पर्श खरे क्या खेलती हैं, स्पर्श रूप से बुसु खेलती हैं। और ये कहाँ पर है, कहाँ की हैं, तो ये आपको जबलपुर की है। अर्जुन सिंह घुड़सवारी खेलते हैं। घुड़सवारी एकेडमी कहाँ पे है, भोपाल में है। तो इससे आपको याद रखना है अर्जुन सिंह कहाँ के हैं, भोपाल में है। बैडमिंटन कहाँ पे, बैडमिंटन दिव्यांग मैंने आपको बता ही दिया है। राम मिलन यादव सेलिंग करते हैं। कहाँ के हैं, टीकमगढ़ के। टीकमगढ़ की कौन है, उमा भारती जी हैं। अंकित सिंह क्या खेलते हैं, अंकित शर्मा फेंसिंग खेलते हैं। ये कहाँ के हैं, ग्वालियर में है। ग्वालियर में महिला हॉकी एकेडमी की स्थापना 2006 में की गई थी और ग्वालियर में 2009 में एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर खोला गया था। अनुराधा अहिरवार तीरंदाजी खेलती हैं और ये कहाँ की हैं, भोपाल की हैं। फिर प्रीति रजक आपको शूटिंग खेलती हैं। कहाँ की हैं, होशंगाबाद की। शूटिंग एकेडमी कहाँ पर है आपकी, तो ये आपकी भोपाल में है। शशांक पटेल ताइक्वांडो खेलते हैं और ये अपने कहाँ के हैं, भोपाल के हैं। साधना शेंगर कहाँ की हैं, हॉकी खेलती हैं और ये होशंगाबाद की हैं। ध्रुवराज कुर्रे ये कहाँ के हैं, तो ये अपने ध्रुवराज कुर्रे जो हैं ये अपने भोपाल के हैं, ये भोपाल के हैं। और सुनील डाबर, इनका इंपॉर्टेंट नाम है सुनील डाबर, एथलेटिक्स खेलते हैं और ये बड़वानी के हैं। तो एकलव्य पुरस्कार इस तरह आपको कंप्लीट करवा दिया गया है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जो कि विश्वामित्र अवार्ड पर होगी।